देश के नाम 1 मिनट, उसके बाद आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर आप देखेंगे एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB, BC तथा माध्यिका AM। एक दूसरे त्रिभुज भुजाओं PQ, QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ आपको दिया है AB, ये दूसरा त्रिभुज ABC की साइड है। क्रम से का मतलब होता है जिस क्रम में ये लिखे हुए हैं उसी क्रम में हम उनसे कनेक्ट करेंगे, यानी वो उसी क्रम में रेस्पेक्टेड रहते हैं, वो उसी क्रम में हम उनकी तुलना करेंगे। तो आप देखेंगे कि ABC की जो है, AB किसके बराबर होगा, PQ के। यहाँ साइन भी लगाया हुआ है, जहाँ 1 साइन लगा हुआ है, 1 डैश लगाया, वो 1 डैश के बराबर है, और 2 डैश वाला 2 डैश वाली भुजा के बराबर है, 3 डैश वाला 3 डैश वाली भुजा के बराबर है। तो हमें पता है कि AB और बराबर PQ हो जाएगा, BM बराबर QN है, AM बराबर PN है। तो इसमें हमें पता है तीनों साइड एंगल है, वही इन्होंने ट्रायंगल का नाम भी दे दिया ABM, यानी कि बिल्कुल मक्खन क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। इसको हम सबसे पहले तुरंत सॉल्व करते हैं, उसके बाद हमें ABC पूरे ट्रायंगल का सिद्ध करना है। अब पूरे ट्रायंगल सिद्ध करने के लिए आपको थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ेगी, इस ट्रायंगल का यूज करना है उसमें। तो आप देखेंगे पहले हम ये सर्वांग समता इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे हमने लिखा है, दिया है एक त्रिभुज ABC की, पूरा हमने कॉपी किया है सेम टू सेम, जो कि मैं आपको ऊपर अभी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसमें आप देखते रहेंगे। ये पूरा लिखना है, आप कटौती नहीं करेंगे, मुझे समय का अभाव के कारण मुझे कटौती करनी पड़ी है। सिद्ध करना है ABM बराबर है PQN, और सेकंड पार्ट है ABC सर्वांग समय PQR। तो हमें ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों ट्रायंगल में ये देखेंगे किसमें क्या कॉमन है। तो सबसे पहले देखिए, जो हमें प्रूव करना है सेम टू सेम उसे लिख देते हैं, और साइन हटा के, चूँकि ये प्रूफ के बाद आएगा, यहाँ पर और लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे, उपपत्ति हमने लिख दी है, तो प्रमाण अब हम लिखेंगे त्रिभुज, ये लिख रहे हैं देखिए ABM। इस साइन को अभी हम लास्ट में लेके आएंगे, इसको हमें पहले लिखना है, और ट्रायंगल PQN, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसे हम सॉल्व करना है। अब आप देखिए ABM दूसरा ट्रायंगल है PQN, इनमें हमें कंपेरिजन करनी है क्या क्या चीज़ बराबर है। जैसा कि गिवन में आपको बोल ही दिया है, यहाँ दिख भी रहा है आपको, सिंगल साइन वाली साइड से इक्वल है, डबल साइन वाला डबल साइड डैश के साथ इक्वल है। तो हम लिखेंगे AB और के नीचे यानी बराबर, यहाँ लिखेंगे PQ। कितना ईजी है, आप लोग इन प्रश्नों को बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। ये लिख दिया। अब देखिए BM इस साइड के बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे BM इक्वल है QN। एक ध्यान देने वाली बात है, ये ABM की फैमिली है पूरी, ये PQN की फैमिली है, इसकी फैमिली इसी से बिलोंग करनी चाहिए। दूसरे इसके ट्रायंगल की यहाँ नहीं लिखना है, इस फैमिली को इसके नीचे लिखो, इस फैमिली के पार्ट जो हैं वो इसके नीचे लिखें, यानी PQN की ये फैमिली है, एंगल और साइड इसकी फैमिली है। तो ये क्या हमको दिया है, ये भी गिवन है। अब ये हमारी माध्यिका है, यानी कि AM इक्वल है PN, ये भी हमको दिया यानी गिवन है। आप लोग यहाँ ध्यान रखें, ये जो माध्यिका है इसमें मीडियन जिसे बोलते हैं, मीडियन से तात्पर्य होता है कि जो भी रेखा गई है, यानी कि जो लाइन खींची गई है, जिस साइड पर जाके मिली है उस साइड को उसने 2 बराबर भागों में विभाजित किया है। यानी कि मीडियन का मतलब है कि मिडिल में जाके मिली है, यानी कि माध्यिका का मतलब है मध्य बिंदु पे जाकर वो मिली है। ये BC का मध्य बिंदु है, ये QN का मध्य बिंदु है। तो अब हम यहाँ लिख देंगे क्या, ट्रायंगल, 3 चीज़ हमें मिल गई हैं। अब इसे सेम टू सेम कॉपी कर लो, इसी लाइन को ABM। अब और हट जाएगा,
जो हमें प्रूव करना वो लेके आना है। तो कॉन्ग्रुएंट का साइन यानी कि सर्वांग सम का साइन ट्राइंगल पी क्यू एन, और हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई उसका नाम लिखेंगे साइड 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 साइड। ये जिस क्रम में लिखे उस क्रम में हमें नाम नहीं देना है। मैंने आपको 3 प्रॉपर्टी जिस तरीके से रटाई हैं आप उसी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि आपके पास प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, साइड एंगल साइड 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 एंगल साइड एंगल और RHS। आप इनको इसी वे में लिख सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये अकेला इकलौता ऐसा चेंज हो जाता है, AAS हो सकता है, बाकी कोई नो चेंज, कोई चेंज नहीं होंगे। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, ये भी चेंज हो सकता है, कैसे भी आप लिख सकते हैं। चूँकि राइट एंगल हो, एक साइड हो, हाइपोटेनियस हो, वो किसी भी रूप में हो सकता है, चलेगा। तो अब हम देखेंगे आगे, ये हमें हो गया, ठीक है ना। लिखेंगे सर्वांग समता, ठीक है। अब देखिए हमें ज़रूरत है एंगल B और एंगल Q, तो हम लिख देंगे एंगल B इक्वल होगा एंगल Q, यहाँ लिख देंगे CP CT। अब देखिए, अब सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट हमको इसको लिखेंगे ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमको जो भी प्रूव करना है उससे पहले हम लिखेंगे BM बराबर है MC, और यहाँ पर कॉमा QN बराबर है NR। यहाँ लिखेंगे मात्रा द्वारा विभाजित, या आप नहीं भी लिखें तब भी चलेगा। तो यानी कि यह आपका क्या हो जाएगा, BM प्लस MC इक्वल हो जाएगा BC, इक्वल लगा देंगे, और ये आपका हो जाएगा QR। कैसे है ये, QN प्लस NR। तो यानी कि ये आपको क्या है दिया है, लिख सकते हैं। चूँकि हमें माध्यिका दिया इसलिए हमने ये कर दिया है। अब क्या करेंगे हम, हमें क्या है एक साइड मिली, अब तक नीचे वाली साइड मिल गई ये वाली BC और QR, और हमें BA इक्वल है PQ, ये भी हमको क्या है दिया है। अब देखिए हमारे पास 2 साइड मिल गई हमको। 2 साइड मिलने के बाद अब हम ये देखेंगे कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है। तो हम देखेंगे इसमें जो प्रॉपर्टी लगने वाली है, या तो हमारे पास क्या लगेगी साइड साइड साइड, अगर 3 साइड इक्वल हो जाएं तो साइड साइड लगा दें। तो हमने यहाँ देखते हैं कि हमारे पास ये मिल गया और ये मिल गया। अब ये साइड हमें पता नहीं है कि इक्वल है या नहीं है, तो हमारी साइड साइड वाली तो लगने वाली नहीं है। अब हमारे पास 2 साइड, तो एक ही रास्ता बचता है कि एंगल बीच वाला देखा जाए। तो जो आपको 2 साइड मिली हैं इन्हीं के जस्ट बीच में देखें, तो ये देखिए ये एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों इक्वल है, हमने ऊपर प्रूव किया है। तो हम लिखेंगे कोण B बराबर है कोण Q, यहाँ लिखेंगे ऊपर सिद्ध किया है, ये हो गया। अब हमारे पास क्या है कि प्रॉपर्टी बन गई हमारे पास, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC। यहाँ और की जगह जो हमें प्रूव करना था वो लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका सर्वांग समता PQR। तो आपके दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, साइड एंगल साइड